पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री वचन कांति सागर श्री जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में बहुसालों से टूटी नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य श्री वचन परिप्रभ श्री जी महाराज साहिब के पावन श्री जिनेश्वर परमात्मा ने देशना के माध्यम से परमात्मा ने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए परमात्मा ने अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए। हम मन पर विजय कैसे प्राप्त करें, हम इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें। मन इंद्रिया मन का आधार है, क्योंकि आदेश देने वाला तो मन ही होता है और मन का आदेश इंद्रिया पालन करती है। उनको हम कैसे नियंत्रण करें। परमात्मा की दशा में हमारी दशा में यही अंतर है। अंतर इतना ही आगे पीछे का अंतर है। जैसे कि उदाहरण देंगे, रोड सामने रोड है, देख रहा है व्यक्ति कि 5 व्यक्ति आगे चल रहे हैं और पीछे एक व्यक्ति चल रहा है। 5 व्यक्ति जिधर चल रहे हैं, कोई अफसर होंगे, कुछ भी होंगे, बड़े आदमी, उधर एक आदमी या कोई चोर होगा। 5 आगे पुलिस चल रहे हैं, आगे पीछे चोर चल रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। वो दृश्य देखा, उस व्यक्ति ने विचार किया 5 व्यक्ति आगे हैं, एक पीछे है। दूसरा दृश्य देखा, एक व्यक्ति आगे है, 5 व्यक्ति पीछे। दोनों दृश्यों को देख करके व्यक्ति विचार कर रहा है कि 5 व्यक्ति आगे चल रहे, एक व्यक्ति पीछे चल रहा है, और यहाँ 5 व्यक्ति आगे चल रहे हैं, एक व्यक्ति पीछे चल रहा है। वहाँ उल्टा, एक व्यक्ति आगे चल रहा है, 5 व्यक्ति पीछे चल रहा है। इसका रहस्य क्या? वो चिंतन कर रहा है। चिंतन करते करते उसके मन में आया, सही बात है, मेरी दशा ऐसी है, परमात्मा की दशा में मेरी दशा में यही अंतर है। परमात्मा मन के मालिक है, इंद्रियों के मालिक है। जिधर परमात्मा चलते हैं उधर उसकी इंद्रियाँ पीछे चलती है, और हम जिधर इंद्रियाँ चलती है उधर हम पीछे अनुसरण करते हैं। अंतर आगे पीछे नहीं है। इसलिए कहते जेते जीती हो रहते नहीं हूँ जीती हो। जो परमात्मा ने मन पर विजय प्राप्त की, मैं मन का गुलाम। परमात्मा ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, मैं इंद्रियों का दास बन गया। बस अंतर इतना ही है। लेकिन इस अंतर को मिटाएं कैसे? मन को, इंद्रियों को बस कैसे करें, बस में कैसे करें? हम प्रयत्न तो बहुत करते हैं। ये सारे आयोजन हैं जो धार्मिक आयोजन करते हैं, चाहे परमात्मा की भक्ति करते हैं, सामायिक करते हैं, इस सबका एक ही लक्ष्य है कि मेरा मन बदल जाए, मेरा मन आत्मा से जुड़ जाए। मैंने उस दिन बताया, बीच में मेरा मन है। एक तरफ संसार है, एक तरफ आत्मा है, एक तरफ शरीर है, एक तरफ आत्मा है। मन ज़्यादातर शरीर से जुड़ता है, क्योंकि उनका पोषण शरीर ही करता है, इंद्रिय ही करती है, इसलिए उसे जुड़ता है। मन को, आत्मा को जोड़ने के लिए हम सामायिक करते हैं, प्रतिम करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, ताकि मेरा मन आत्मा से जुड़ जाए। उसके लिए प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेरा मन कैसे भी करके आत्मा में डूब जाए, आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश कर ले,
आध्यात्मिक वातावरण में हम प्रवेश कर लिया तो फिर वो मन इंद्रियों के पीछे, शरीर के पीछे नहीं भागेगा, फिर वो शांत हो जाएगा। और मन को शांत करने के लिए एक तरीका ध्यान का बताया। ध्यान, जो ध्यान करता है, ध्यान से मन एकाग्र होता है। आप कभी कहते हैं कि माला फेरते से मन नहीं लगता, लेकिन माला पहले फेरने से पहले काम करें, एक कहीं पर एक बिंदु लगा ले और 5 मिनट तक उस बिंदु को देखते रहे। पहले माला फेरने से पहले 5 मिनट तक उस बिंदु को देखते रहे और मन को एकदम छोड़ दे ढीला, तो उसको देखते रहे। देखते 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 मन अपना एक बार शांत हो जाए, रुक जाएगा और फिर अपन माला फेरो, माला मन भागेगा नहीं, फिर मन थोड़ा स्थिर है। ये तरीका है। पहले थोड़ा सा मन को एकाग्र कर ले, एक जगह देखे, एक पॉइंट पर देखते रहे। ये ध्यान का तरीका है। शुरुआत में यही करते हैं, ध्यान करते से एक जगह देखो, उसके बाद धीरे धीरे आनापान करते हैं, देखते हैं। आप गहराई से देखेंगे, आप अगर ध्यान में जाएंगे, गहराई में डूबेंगे, तो आपको ऐसा एहसास होगा यहाँ सांस लेते समय हल्की सी खुजली होती है। ये ऐसा अपन को पता नहीं चलता है, अपन सांस लेते हैं, लेकिन अगर ध्यान में डूबे, गहराई में डूबेंगे तो ऐसा लगेगा कि सांस लेते समय में यहाँ हल्की सी खुजली होती है, स्पर्शन होता है, स्पंद होता है। तो ये ध्यान मन को एकाग्र करने का एक माध्यम ध्यान ही बताया। ध्यान से ही भी मन को एकाग्र किया जा सकता है, सुबह और शाम। ये अपना क्या है, अभी अपन कहते हैं 4 लोगों का कौशल, 16 लोगों का कौशल नहीं था, पहले एक कौशल नहीं था। ये श्वासोश्वास का कौशल था, इतने श्वासोश्वास का कौशल करे, एक तरह का श्वासोश्वास ध्यान का कौशल था। ध्यान में इतनी देर तक ध्यान करे, श्वासोश्वास का ध्यान करे। लेकिन अभी वर्तमान में वो होता नहीं है, तो कुछ न कुछ लिए 4 लोगों कर लिया, नहीं हमें 16 नौकार कर दिया, कुछ न कुछ तो कौशल करें, कुछ ध्यान करें। लेकिन हमारी सारा ये प्रतिकोण में भी एक तरह का ध्यान है। ध्यान और योग दोनों इसमें आ जाता है। अगर व्यवस्थित प्रतिकोण कर ले तो इसमें सारा योग भी आ जाता है और ध्यान भी आ जाता है। लेकिन व्यवस्थित करें तो हमारे जैसे व्यवस्थित कर नहीं पाते। दावा घोड़ा ऊँचा कर लिया, लेकिन दावा घोड़ा कैसे बैठना मैं बताऊँगा एक दिन। दावा घोड़ा कैसे बैठ कर बैठना चाहिए, जीना घोड़ा कैसे करके बैठना चाहिए, कौशल में कैसे खड़ा रहना चाहिए, खमासना कैसे देना चाहिए। अपन खमास नहीं पड़े, खड़े खड़े बहुत जने कम देते, बाकी सभी ऐसे ही देते हैं। मतलब अगर व्यवस्थित कर ले तो हमारे ध्यान और योगा पूरा शरीर के लिए कोई दूसरी कसरत करने की जरूरत नहीं, पूरा ये योगा हो जाता है। तो मन को नियंत्रण करने के लिए ध्यान भी बताया। ध्यान से भी मन को हम बस में कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ, एक बार एक मुनिराज किसी राज्य में पहुंचे। राजा परमात्मा महावीर का निवेश साथ उनका आदर करने वाला, मान सम्मान करने वाला, वो खुद भी गया, वंदन किया, सेवा की। और उसके बाद में जब तक मुनिराज रुकेंगे तब तक उन्होंने अपने कर्मचारी को नियुक्त कर दिया कि उनकी सेवा में हर कार्य सारे कर्मचारी नियुक्त कर दिए, कर्मचारी नियुक्त कर दिए। लेकिन साधु तो खुद का काम खुद ही करें, दूसरों का काम नहीं सकते। खुद का काम खुद को ही करना है। 2 चीज लाना है खुद को ही लाना है, पानी लाना है खुद को ही लाना है। हर काम, हर क्रिया साधु स्वयं करता है, पराधीन नहीं होता है। साधु दादा पराधीन नहीं, स्वतंत्र। और इसलिए लुंचन भी हाथ से करते हैं, पराधीन नहीं। और मुनिराज रुके वहाँ, 1 महीना रुकना हो, कोई ध्यान का कौशल योग चल रहे थे, 1 महीना रुकना हुआ। अब 1 महीना रुके तो कर्मचारी आलसी होने लगे, क्योंकि काम तो स्थायी नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं। उसमें राजवेद भी था। तो राजवेद गया एक बार गुरु के पास और कहा, गुरुदेव मैंने इतना गहरा अभ्यास किया
दवाई, एक बीमारी की 100 दवाई मैंने ढूंढ ली, एक बीमारी की 100 दवाई मैंने ढूंढ ली। मुनिराज को बता रहा है, मुनिराज सुन ले, जवाब नहीं दिया। जब दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, तो मुनिराज मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोला कि तुमने एक एक बीमारी की 100 दवाई ढूंढी और मेरे पास 100 बीमारी की एक दवा है। मेरे पास 100 बीमारी की एक दवा है। वो क्या है? तपस्या 100 बीमारी की एक दवा है। तपस्या से मेरा शरीर भी स्वस्थ होता है और मेरा मन भी स्वस्थ होता है और मेरी आत्मा भी स्वस्थ होता है। ये तपस्या से 3 लाभ। शरीर भी, तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, चेतना भी स्वस्थ रहता है। तपस्या। लेकिन हम तपस्या करने के भाव होने पर भी नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? मैं मन का गुलाम हूं, मैं इंद्रियों का दास हूं। मन कभी नहीं चाहता है कि वो उपवास करे। आप विचार करेंगे आज तक मैं उपवास करूंगा, तो मन पहले से उथल-पुथल मचा देगा, नहीं। और कभी कभी मैं मेरा अनुभव बताऊं, अभी पहले तो नहीं, अभी अगर विचार करता हूँ आज मैं एकादशी करूंगा, यूं सुबह भूख नहीं लगती है, लेकिन जो ही विचार करें एकादशी करना है तो मन में भूख लग जाती है, मन उथल-पुथल हो जाता है कि नहीं। तो मन हमारा बाधक है। कोई भी क्रिया करें, तपस्या करें, मन मना करता है, इंद्रियां मना करती है। वो सोचता है कि नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएगा तो मेरा क्या होगा? जब मैं कूदता हूं फिर कैसे कूदूंगा? हम इंद्रियों के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं, इसलिए हम कोई भी काम करना चाहते हैं, फिर भी मन हमारा बाधक बनता है, इंद्रिय बाधक बनती है। लेकिन कभी कभी विचार करते हैं, इंद्रियों के हम, 5 इंद्रियों के हम गुलाम बन के बैठे हैं। लेकिन ये देखें, एक इंद्रिय के गुलामी के कारण हमारी दशा क्या होती है? चक्षुंद्रिय के कारण पतंगा रूप का दीवाना होता है और वो दीपक किलो के आगे पीछे घूमता है और अपना जीवन एक इंद्रिय की राशि था। केवल चक्षुंद्रिय के कारण वो अपना जीवन खो देता, एक इंद्रिय के कारण। और भौंरा ज्ञानेंद्रिय के कारण कमल के फूल के अंदर जाता है, रोता है, सुख मिलता रहता है और सूर्यास्त का ध्यान नहीं रहता है और उसी में वो बंद हो जाता है। सूर्यास्त के बाद मन बंद हो जाता है और वो बंद हो जाता है, उसी में रह जाता है अपना प्राण। एक इंद्रिय के दास, एक इंद्रिय के गुलामी के कारण। मछली को पकड़ने के लिए जाल में वो क्या डालते हैं? आटे की गोलियां डालते हैं। वो आटे की गोलियां रसन के कारण हो जाती है, वो खाने लगती है और जाल में एक इंद्रिय के कारण अपना जीवन समाप्त। और स्पंज के कारण हाथी, एक इंद्रिय के कारण वो हाथी अग्नि को देखता है, जाता है स्पर्श करने के लिए और लोग ऐसा जाल बचाते हैं, खाई बचाते हैं और वो अपनी पकड़ नहीं आती, लेकिन वो अपना जीवन खो देता है। तो एक इंद्रिय के कारण, श्रोतेंद्रिय के कारण हिरण को पकड़ने के लिए वीणा बजाते हैं और जो वीणा की ध्वनि सुनता है वो एकाग्र होकर सुनने लग जाता है, स्थिर हो जाता है और जो ही स्थिर होता है वो तीर या गोली जो भी हो चला। एक इंद्रिय के कारण अपने प्राण, आप विचार करें, एक इंद्रिय के कारण अब जीव अपने प्राणों को खो देते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। हम तो 5 इंद्रियों के गुलाम हैं, हमारा क्या दशा हो? हम क्या हो? हमारी दशा क्यों? हम तो 5 इंद्रियों के गुलाम हैं। आँख ने आदेश दिया कि मुझे पिक्चर देखनी है, चले जाए, टीवी चालू कर देते, पिक्चर हॉल में चले जाते। कान ने आदेश दिया मुझे संगीत सुनना है, हम तुरंत टेप रिकॉर्ड रेडियो चालू कर देते हैं।
अच्छा सुनना है, अच्छा लगना है, इत्र लगाते हैं, सुन लेते। जीव ने आदेश दिया कि मुझे खाना है, अच्छा खाना है, हम खाने बैठ गए। लेकिन आंख मिली मुझे परमात्मा के दर्शन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। आंख का उपयोग, सदुपयोग, अगर सदुपयोग कर ले तो ये इंद्रियों के कारण मेरी आत्मा शुद्ध बन सकती है, और अगर दुरुपयोग करते हैं तो ये इंद्रियों के कारण मेरी आत्मा का पतन हो जाता है। आंखें मिली है स्वाध्याय करने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए, अगर उसका उपयोग परमात्मा के दर्शन के लिए, स्वाध्याय के लिए अगर उपयोग करते, आत्मा का उत्थान। कान मिले परमात्मा की वाणी सुनने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए, सुनने के लिए अगर हम सदुपयोग करते हैं तो आत्मा को उत्थान। और ये पिक्चर के गीत, संगीत सुनते हैं, बाहर के फिल्मी गीत सुनते हैं, उससे हमारा मन क्या होता है? नहीं होता है, और आत्मा का पतन होता है। जीव मिली है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, परमात्मा के गुणगान करने के लिए, और केवल हम खाने ही बैठ जाए, मन क्या हो? हाथ मिले हैं परमात्मा को जोड़ने के लिए, दान देने के लिए, और उसी हाथ से अगर दुरुपयोग होता तो खत्म होता है। इसलिए इन इंद्रियों का सदुपयोग करना सीखे, इंद्रियों के वशीभूत नहीं, इंद्रियों का मुझे सदुपयोग करना है। जो परमात्मा ने जो बताया कि इंद्रियों का सदुपयोग कैसे करें, अगर मैं सदुपयोग करता हूँ इंद्रियों का अपनी आत्मा के लिए, चेतना के लिए, और मन को नियंत्रण करने के लिए अगर मैं इंद्रियों का उपयोग करता हूँ, तो ये इंद्रिय मेरे लिए सहयोगी बन जाती है। और अगर इंद्रियों का मैं गुलाम बन जाता हूँ तो ये मेरी पतन का कारण बन जाती है। तो परमात्मा ने कहा इंद्रियों को वश में करने के लिए, मन को वश में करने के लिए तरह तरह के बारे में बताया। उसमें सर्वश्रेष्ठ मैंने बताया तपस्या, श्रेष्ठ तपस्या। परमात्मा महावीर ने भी 6 महीने की तपस्या की। परमात्मा आदिनाथ ने 400 दिन तक तपस्या की। और तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने के लिए परमात्मा क्या करते हैं? 20 मास की तपस्या करते हैं। कई बातों में ऐसे भी उन्हें कहा है कि केवल ज्ञान होने के बाद ही तपस्या करते हैं। तो एक मन में प्रश्न आया कि तपस्या इतना सर्वश्रेष्ठ बताया, फिर भी 9 पदों में सबसे नीचे क्यों? एक तरफ कहता है तपस्या सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा आदमी कर्म की तपस्या की, तो तब नीचे क्यों बताया? 9वें पद में तब को क्यों बताया? जब गहराई से विचार किया, अध्ययन किया, तो परमात्मा तप करके, आत्मा को शुद्ध करके, मन को निर्मल करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। आप आने की होली आप देखें नहीं, एक आशोज में होती है और एक चैत्र। क्यों होती है ऐसे? क्योंकि ऋतु चेंज होती है। तो ऋतु चेंज करके तपस्या करके आमिर करके अपने मन को स्वस्थ, शरीर को स्वस्थ बना दे, फिर अगर कैसी वातावरण में प्रवेश करे, हार करे तो तकलीफ नहीं होती। वैसे ही तपस्या करके, मन को शुद्ध करके, शरीर को शुद्ध करके, मन को शुद्ध करके आगे बढ़े। अब हमको आगे बढ़ना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? योग करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। यानी कि 50 दिन का योग किया, क्या उत्तरण सूत्र किया था? उत्तरण सूत्र पढ़ना 50 दिन का योग, 50 दिन तक नीवी करनी पड़ती, तपस्या करनी। तपस्या करेंगे, शरीर शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, मन शुद्ध होगा, तब तुम पढ़ोगे तो एकाग्रता आएगी, तब तुम पढ़ पाओगे। और ऐसे ही पढ़ने बैठ गए तो मन नहीं लगेगा। तो इसलिए तपस्या हर काम चीज में, हर कोई क्रिया में प्रवेश करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। दीक्षा, छोटी दीक्षा की बड़ी दीक्षा करनी है तो पहले उनको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करो, 15 दिन आमिर करो, एक उपवास करो, तब कहीं जाके बड़ी दीक्षा होती है। फिर बाद में 10वें गाली का योग करो, 15 दिन अमिल, एक उपवास, फिर 10वें गाली का योग बढ़ाया जाता है। तो हर चीज में तपस्या।
तो तब करके तब मन निर्मल होगा, विचार निर्मल होंगे तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तो भी दीक्षा लेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, ऊपर बनेगा, फिर आचार्य बनेगा, फिर हो सकता है सिद्ध बने। अरिहंत तो बने नहीं, सिद्ध तो बन सकता है, अरिहंत तो बने या नहीं बने इतनी हमें वहां मालूम नहीं, लेकिन सिद्ध तो बनेंगे। तो तपस्या होता ही कारण, लेकिन वर्तमान में हम मन के विधान में इसलिए कुछ होता नहीं। एक पंडित जी को भोजन का आमंत्रण दिया, पंडित जी थे, गए और खाने बैठे और रोटी रसम लगी थी और खूब खाते गए खाते गए खाते गए, एकदम पहले तो गया। अब ज्यादा खा लिया तो व्यक्ति चलता कैसे नहीं, वो चल रहे थे, घर की ओर जा रहे थे, अपनी गहरी में मूर्छा में जा रहे थे, और एक व्यक्ति ने कहा थोड़ी खाई आई बीच में, तो उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी खाई, तो पंडित जी ने खूब रसमलाई खूब खाई और गड्ढे में। अभी क्या हुआ, ये मूर्छा, एक व्यक्ति पर मूर्छा खाता गया, रसमलाई खाता गया। अरे भाई माल तो दूसरों का था, पेट तो तुम्हारे घर का था ना, खाता गया और मूर्छा के कारण खाई होगी ना। हम ऐसे ही करते हैं, खाते रहते मूर्छा में जीते और मूर्छा के कारण कभी चेतना की याद, मूर्छा के कारण उसको खाई नहीं दिखी, वैसे ही मूर्छा के कारण मेरी चेतना नजर नहीं आती। हम मूर्छा में जीते, इंद्रियों के वशीभूत होकर इंद्रियों के आदेशों का पालन करते हुए जीते, अपनी मूर्छा में जीते, और इसलिए चेतना का ये मनुष्य जन मिल गया, उत्कृष्ट जीवन मिला, परमात्मा का शासन मिला। फिर अगर मूर्छा में जी करके अपने जीवन को समाप्त कर दे तो फिर हम कहाँ जाके आगे मुक्त बनेंगे, कौन सी योग में जाके मुक्त बनेंगे? चेतना को मुक्त करने का एक मनुष्य जीवन ही एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके व्यक्ति अपनी चेतना को मुक्त कर सकता है, और उसके लिए जागरूकता चाहिए। जागरूकता से अगर व्यक्ति जीवन जीता है, हर क्रिया जागरूकता से करे। मुझे शरीर को भरा देना है तो खाना भी पड़ेगा, मुझे खाना नहीं चाहिए। साधु हमेशा दर्द का अनुभव करता है कि मुझे रोज खाना पड़ता है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे तपस्या करनी चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। और मुझे बहुत होता है कि पहले मैं जितनी तपस्या करनी और करता, ज़्यादा कर लेता और अच्छा रहता, लेकिन अब करना हो तो शरीर साथ ही। और कुछ डॉक्टर डरा देते हैं कि शू करे, तपस्या नहीं करें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डॉक्टरों के डर भय से बातें सुनकर मन में थोड़ा आ जाता है, इसलिए तपस्या मन होने पर भी तपस्या नहीं करती। इसलिए शरीर स्वस्थ है तब तक तपस्या कर लो, ऐसे वो सब बाद में करेंगे, बाद में क्या मालूम शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा, शरीर मेरा साथ देगा। इसलिए जितनी तपस्या हो सके, जितनी हो सके कर लो। अभी परीक्षा नजदीक आ रहे हैं, कर लो 28। अभी हम सक्षम हैं, हमें विचार करता हूँ 40 जने हैं, ये तब कर है। मैंने कहा केवल 3 व्यास ने छोड़ने, कितने 3 व्यास ने छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी, और आराम से होगी, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि उपवास तो करते ही, उपवास तो कर ही रहे, दूसरे दिन व्यास नहीं किया, 2 उपवास हो गए, 3 उपवास हो जाएंगे, अपने आप 28 हो जाएगी। लेकिन अभी हम सक्षम हैं, अगर मेरा शरीर सक्षम है तो अभी हम कर सकते हैं, कर ले, बाद में करेंगे क्या मालूम बाद में क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तपस्या अभी ही करनी है। इन प्रदूषणों में जितनी हो ज़्यादा से ज़्यादा अठाई करे, और अठाई करके केवल घर में नहीं रहना है। उपवास करने के बाद व्यक्ति अगर घर रहता है,
उपवास पूरा नहीं होता है। उपवास करके तो यही उपवास में पोषक लेके करे, उसका लाभ कई गुना होता है। क्योंकि आपने इंद्रियों एक इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली, बंद कर दिया, लेकिन बाकी इंद्रियां खुली छोड़ दी, तो पूरा उपवास लाभ नहीं होता। उप यानी नजदीक, वास यानी वास करना। किसके नजदीक वास करना? आत्मा के नजदीक। तो आत्मा के नजदीक घर पे रह के होगा? मन बहेगा, आंखें कुछ देखेगी, कान को सुनेगा, मन और विचार करेगा, तो उपवास का लाभ। इसलिए उपवास करो, अठाई करो, और एक इतिहास बनाना तिरुपति में, अठाई करके सारे यहीं पर 8 दिन पोषण कर ले, एक इतिहास बनेगा। चतुर्मास क्या हो, सबको समझ में आ गई कि शरीर विनाश है नहीं, मैं इंद्रियों का गुलाम अनादिकाल से बनता आया, इंद्रियों की गुलामी करता है, इसी कारण भटक रहा। हम क्यों भटक रहे? ये जन्म मरण के चक्कर में क्यों घूम रहे? क्योंकि मैं मन का दास बन के, इंद्रियों का गुलाम बन करके चलता गया, इंद्रियों की गुलामी करता गया, और इसी कारण भटकता रहा। यही किया हमने। अब ये ऐसा जीवन मिला, हमें समझ मिली है, हमें बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, परमात्मा का शासन मिला है, परमात्मा की वाणी मिली है, तो उनको सुन करके समझ करके मेरा शरीर सक्षम है, तो मुझे अठाई करनी। और अगर 8 दिन दुकान बंद रहेगी तो यहाँ पर नुकसान होने वाला नहीं। अगर आपका पुण्य होगा, पुण्य नहीं है तो दुकान खोल के ही बैठ जाओ तो भी कोई लाभ गिराएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? अगर पुण्य तेज है, अब आप देख लो पाली में बड़े बड़े उद्योग है, बड़े बड़े काम है, लेकिन 8 दिन सारे काम बंद, दुकानें बंद। वो भी तो व्यापार करते हैं, वो भी बड़े बड़े व्यापार करते हैं, फिर भी 8 दिन बंद। और यहाँ पर्युषण महापर्व, इसको महापर्व कहा है। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है हमारे लिए। बाकी पर्व उत्सव मनाने के लिए होते हैं, खाने पीने के लिए, मौज करने के होते हैं, उत्सव मनाने के लिए होते हैं। और हमारे पर्व तप के पर्व, तप करना, जप करना, आराधना करना, साधना करना, हमारा पर्व सब आराधना, साधना, त्याग, तपस्या के होते हैं। बाकी पर्व शरीर के लिए है, शरीर के मनोरंजन के लिए, शरीर के पोषण के लिए है, और हमारे पर्व चेतना का। तो क्या व्यक्ति कहता है महाराज जी करना भाव तो है, लेकिन दुकान बस दुकान करके छोड़ दे। लेकिन ये आप भी कर सकते हैं। 8 दिन बंद करके क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? 2 दिन तो बंद होती है शायद, फर्स्ट और लास्ट, वो जन्मवाचन के दिन संडे होता है, ईश्वर संडे। लेकिन विचार तो वास्तव में अगर 8 दिन दुकान बनेंगे, 8 आत्मा की साधना करें, 8 दिन तो है साधना करने के लिए होते हैं, पर्युषण होते हैं चतुर्मास में। अगर उस दिन अगर हम 8 दिन दुकान बंद करके आत्मा की साधना करें, मन को इंद्रियों में विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और बाकी आप दुकान खोल के जो पाएंगे वो तो यहीं रहने वाला है, साथ चलने वाला कोई साथ नहीं। और 8 दिन आराधना साधना करें, पोषण करें, उससे मेरी कर्म निष्ठा होगी, आत्मा का पोषण होगा, तो जल्दी से हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और दुकान खोल के बैठ के तो अनादिकाल से यही किया, और क्या किया। लेकिन इस बार 28 करके 8 दिन पोषण करें और आत्मा की साधना करें, जो आनंद आएगा, जो आपको मन में जो आनंद आएगा, उत्साह आएगा, उल्लास आएगा, जो शांति मिलेगी, देखने जाएगा, आप अनुभव करेंगे। तो तपस्या सर्वश्रेष्ठ बताया परमात्मा ने। मन की साधना के लिए तपस्या बताई गई। तब से ही, क्योंकि तपस्या होती है नहीं तो व्यक्ति दौड़ता नहीं है, भागता नहीं। 1 उपवास और 2 उपवास होता व्यक्ति, और 2 उपवास तक 3 उपवास तक मन नाचता है,
मन कोशिश करता है खा ले खा ले खा ले, और 3 दिन अगर मन मजबूर हो जाए, हम इस मन के शांत हो जाए, अब मैं खिलाने वाला नहीं, तो मन अपने आप शांत हो जाए। फिर चौथे दिन 5 दिन शरीर शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, फिर भागता नहीं है। तो मन को इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने सबसे श्रेष्ठ बताया, तो वह बताया तपस्या। तपस्या ऐसा तप है, तो कहता है मारवाड़ में अनियो कूदे अनियो करे, अनियो कूदे अनियो नाचे अनियो करे बटर का, एक दिन अनियो नहीं मिले तो जीव करे। एक दिन उपवास हो तो ऐसा लगता है पर शरीर में सुस्ती आ जाती है, उठ नहीं रहे, सोता रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ तपस्या बताइए, तो हमें तप करके सरिता में आए नहीं, लेकिन अनुमोदना आज करनी थी, वो आज आई। मैंने कल भी कहा था मैं तपस्या की अनुमोदना कल करूँगा, लेकिन आज आए। हो सकता है कि इस पास है, शरीर है, नहीं साथ में देता है, लेकिन उन्होंने मास्करण किया, लेकिन किसी को बताया नहीं मैं मास्करण कर रही हूँ। आगे बढ़ते गए, कभी कभी एक विचार आता है अपने में, विचार गया मेरा चतुर्मास फलूदी था, और नवरत्न मुनि के भतीजे नाम उनके भाभी धर्मेंद्र मुनि, वो भी चतुर्मास फलूदी। तो उपवास, एक उपवास किया, 2 उपवास किया, जब भी कहते हैं उसने सब पाना देख लिया, और मैं बीच में गया 2-3 बार मैं भी गया साथ में, ऐसा पाना आके वर्तमान था। और जब तक कहते हैं 30 उपवास हो गए और पाना हो गया, पता ही नहीं चला। मैंने सोचा पाना हो गया, हो गया। और अपने यहाँ तपस्या करते तो क्या करते हैं, आनंद से। और वैसे जैसे गुप्त दान होता है ना, वैसे गुप्त तपस्या और गुप्त। पर कई ऐसे व्यक्ति होते हैं तपस्या करते पता ही नहीं चलता। अगर तपस्या होती है, जैसे मैंने मांसकरण किया, तो मांसकरण के बाद पत्रिका छपी, कार्यक्रम हुआ, ये व्यवहार है। लेकिन निश्चय से तब मैं किस लिए कर रहा हूँ, आत्मा को अपना। और कहीं व्यक्ति अठाई के भाव होते हैं, मैंने कई बार अठाई कौन कहता है, मुंह लगा हुआ था, अठाई करने मेरी शक्ति नहीं है, क्या है किसकी, हमारे शरीर की शक्ति मैं अठाई कर सकता हूँ, बाकी कार्यक्रम करने की शक्ति नहीं है। तो कार्यक्रम नहीं करने की वजह से तपस्या भी नहीं करता। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमारे समाज में भी शासन ने अपनी आत्मा यही सोचना है, मुझे तपस्या मेरी आत्मा के लिए करना है, करो तो ठीक हो जाने, नहीं करो तो भी मुझे मिले। और सावक संघ भी ऐसा नहीं कि तुमने अठाई किया और कुछ किया नहीं, कोई जरूरी नहीं, जो उसकी इच्छा हो करे, उनके परिवार वाले जाने, एक जो भी करे, किस लिए करे, तपस्या की अनुमोदना इसलिए करते हैं। अब इन्होंने किया, संचेती परिवार वाले क्या किया, किस लिए किया, तपस्या की अनुमोदना की। इन्होंने तब किया अनुमोदना करे, लेकिन अनुमोदना ये भी होती है, अनुमोदना उन्होंने मांसकरण किया तो वो अगर अठाई करता है, उनके साथ अठाई करते, तो पाना साथ करते, तो ये पूरी अनुमोदना वो अनुमोदना होती, और वो अनुमोदना पूरी होती, लाभ होता। तो अभी भी हम भी ऐसे ही करेंगे, कोई तपस्या करे तो हम भी अठाई करके, उनका साथ नहीं करके पाना साथ करें और उनकी तपस्या की अनुमोदना करें। विचार करें, उन्होंने मांसकरण किया, मैं अठाई तो मैं भी कर सकता हूँ, अठाई मैं भी करूँ, ये तपस्या की अनुमोदना है। उन्होंने मांसकरण किया, छोटी उम्र में मांसकरण किया, तपस्या की 31 के पास की, और एकदम ऐसे नहीं कि मांसकरण किया सोते सोते किया, नहीं, पूरी क्रिया भी, तपस्या के साथ साथ क्रिया भी जरूरी है। मैं अपनी आराधना, साधना, क्रिया, प्रतिगमन, मोनोटैन वो व्यवस्थित कर सकूं। मैंने उपवास के लिए वचन के लिए सोते सोते रहे, प्रतिगमन भी सोते सोते, क्रिया भी सोते सोते, तो ऐसी तपस्या जितनी हो उतनी करे, वो जरूरी नहीं है कि मैं मांसकरण ही करूँ। अगर मेरी साता पूरा अठाई होती है, 8 उपवास होते हैं, मैं साता में रहता हूँ, मैं हर क्रिया में कर पाता हूँ, तो वो अठाई लाभदायी है। और अगर मैं मांसकरण करूँ, मेरी शरीर शक्ति है तो मांसकरण करो, लेकिन शरीर शक्ति नहीं, मैं सोता ही सोता रहूँगा, क्रिया नहीं करूँगा,
कि मुंह बंद करके सो गया तो क्रिया नहीं हुई, प्रतिगुण नहीं हुआ, तो वहाँ संक्रमण उतना लाभ नहीं देगा। इसलिए क्रिया पूरी करें, तपस्या करें, हम तो उस तपस्या के अनुरोध ना करें और हमें परमात्मा से ही भावना पाए कि हमारे जीवन में भी तपस्या का उदय आए, हम भी कभी कभी मास बन गए, 28 करें, 15 करें, 16 करें, तपस्या करें। अभी भाइयों के लिए इस 16 तारीख से पंचमी से अक्षय निधि तब चालू हो रहा है। अक्षय निधि और समोसा दोनों तब शुरू हो रहे हैं। जिसको भी करना है अक्षय निधि तब समोसा तब वो अपना नाम लिखा दे ताकि उनकी व्यवस्था कर सके। 15 एकादशना एक उपवास, 15 एकादशना एक उपवास तो भाई हमेशा करती है, 15 उपवास एक उपवास होता ही, 15 दिन एकादशना करना, एक उपवास करना है। तो जिनको भी तपस्या करनी अक्षय निधि समोसा तब करना है तो उसका नाम आप लिखा दें ताकि हम उनकी व्यवस्था, एकादशना की व्यवस्था सुचारू रूप से कर सकें संघ वाले। तो ये नाम जरूर लिखाएं अक्षय निधि तब, और हमें तब इस पोजिशनों में ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करें, 28 हो 28 करें, 5 करें, 13 करें, बिना करें, जितनी शक्ति हो तपस्या करें और तपस्या करके अपनी आत्मा को, अपने मन को इन्हीं पर विजय प्राप्त करें। एक में तपस्या का गीत है। तप की अग्नि में डालकर अपने जीवन को शुद्ध कर लो जाचा, इन स्वार्थ के नातों को छोड़कर अपने जीवन को शुद्ध कर लो जाचा। वच से तपो मन से, काया से पूर्ण तपो, हरिहंत भगवंत का फिर जाप है जपो। जल जाएंगे तप से रहा जो अधिका, शुद्ध कर लो जाचा। नित तप की अग्नि में डाल कर अपने जीवन को शुद्ध कर लो जाचा। तेला करे कोई, कोई 28 करे, तेला करे कोई, कोई 28 करे। कोई मास तप करे, कोई वर्षी तप करे, कोई मास तप करे, कोई वर्षी तप करे। देव के बालक गाए झूम के जय जयकार, शुद्ध कर लो जाचा। नित तप की अग्नि में डाल कर अपने जीवन को शुद्ध कर लो जाचा। ना राग हो मन में, ना द्वेष हो तन में, ना राग हो मन में, ना द्वेष हो तन में। चौर छा जाए गुण आपके मन में, चौर छा जाए गुण आपके मन में। हो जाएंगे फिर तो निरामय निर्मल तप सुख का, शुद्ध कर लो जाचा। नित तप की अग्नि में डाल कर अपने जीवन को शुद्ध कर लो जाचा। प्रश्न आपका है, रसनेन्द्रिय में लोलुप्त कौन से जीव को बताया था? बाहुबली, मछली, बराबर है। आगे। हर्ष हर्ष। अब लेडीज के लिए बाकी चारों इंद्रियों में लोलुप्त जीवों का सिर्फ नाम बताना है। आप एक मिनट आपस में डिस्कस करना है। आपको आता है तो आप खड़े हो जाओ, जिसको आता है सिर्फ अपना हाथ ऊंचा करें, डिस्कस करते जाते। चारों, बाकी चारों इंद्रियों के, चलो 4 में बताएंगे तो 3 आपको एक कम किया जा रहा है।
बहुत इजी है, इजी है। एक बार खड़े पुराने जमाने में 8-9 साल की उम्र में मान नहीं देती थी। अब हम थे नहीं तो चढ़ी में भी 8-10 साल की चढ़ी में घूम जाते थे, ऐसे ही खेलते थे, बड़े हो जाते थे। और वर्तमान में छोटा लड़के की पैंट थी। समय बदल पुराना आज का 5 साल का लड़का और पुराना हमारे समय में 10 साल का लड़का बराबर है, इतनी उनकी समझ है। छोटी लड़की गई घर, भाई के घर पहुंच गई और दरवाजा खड़खड़ाया। भाई ने देखा तो भाई ने खुद ही उठा, भाई खुद, और दरवाजा खोला। और दरवाजा खोला तो सामने कौन थी? नानी सी छोटी सी बहन। जो ही बहन को देखा उसके मन में इतने वर्षों का प्यार जो दबा के रखा, कितना ही करो, भले कितना ही झगड़ा हो, भाई के मन में प्रेम, बहन के प्रति तो प्रेम होता ही होता, बस इतने वर्ष का दबा हुआ था वात्सल्य। तो जो ही बहन को देखा, हाथ में थाली, और उस भाई ने बहन को गोद में उठा के उसको प्यार किया, ले गया, खूब प्यार किया, खूब वात्सल्य दिया। इतने वर्षों का वात्सल्य एक साथ मुड़ गया। भाई भी रो रहा है और बहन भी, दोनों के आंखों में आंसू। भाई इसलिए रो रहा है, वात्सल्य इतने दिनों से मेरी कितनी मासूम बहन है, इसका क्या कसूर था, और इसको भी प्यार नहीं मिला। आंखों में आंसू बह रहे, खूब प्यार किया। और बहन ने राखी बांधी और कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मुझे रक्षाबंधन में तुम मेरी बात माने, मुझे देना है तो मैं जो कहूँ वो देना। और क्या चाहिए तुमको? भाई तुमको क्या मन, मम्मी माँ इतनी तेरे लिए याद करती, आंखों में आंसू बहाती है, आंखों में आंसू बहा कि मम्मी की आंखें कमजोर हो गई, तेरी याद में इतनी आंसू बहाती है। पिता भी कभी कभी चिपके होते हैं, भैया मुझे ना तेरे आंसू देख सकती हूँ, ना मम्मी पापा के आंसू। इसलिए भैया अगर मुझे तुम खुश रखना चाहते हो, मुझे हंसते खेलते देखना चाहते हो, तो चलो मेरे साथ। और आज मैं ऐसे भी देखता हूँ भाई बहन एक हो जाते हैं, स्वार्थ के कारण एक हो जाते हैं। माँ बाप को, बहन ऐसी नहीं कहती माँ बाप को देख नहीं कहती, ऐसे भी मैंने देखा है, सच्ची कहते देखी कि माँ बाप से नहीं बोला है, और बहन भाई से आराम से बोल दी, जाती है घर, भाई की घर जाती आती है, बहन सब कुछ होता है, और माँ बाप को ये बहन कभी नहीं कहती, ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन छोटी मासूम बच्ची को देखो, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ देखना हो तो, और बहन रो रही थी, खपत मतलब रो रही, जोर जोर से रो रही, और भाई ने बहन को पिघल गया, हृदय पिघल गया, और वो बहन को उंगली पकड़ के सीधे गया और सीधे जाके चरणों में झुक गया, कोई वार्तालाप नहीं किया, सीधे ही चरणों में झुक गया। अगर चरणों में झुक जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उसको आशीर्वाद नहीं दे और बुला दे, ऐसा कोई नहीं। कितना ही आपको गुस्सा हो उसके प्रति, लेकिन वही व्यक्ति अगर चरणों में झुक जाए, आप सिपाल से तो आता नहीं कि मेरा समझी और सिपाल को देखा और उस राजा के मन में क्रोध आया कि मेरी बेटी ने उसको थोड़ी को छोड़ के दूसरे के साथ बैठ गई, मैं जाऊंगा तलवार से, आप नंगी तलवार लेके गया, सीढ़ियाँ चढ़ी, देख लिया पिताजी आ रहे हैं, जो ही आए दोनों एक साथ झुक के तलवार और जब
बाद में सच्चाई मालूम पड़ेगी। लेकिन कितना ही व्यक्ति गुस्से में हो, अगर तो चरणों में झुक जाए, गुस्सा फर्क नहीं हो सकता। तो माँ बाप के चरणों में झुक गया, और जो ही चरणों में झुका, माँ बाप ने उसको उठा लिया, गले लगा लिया, भूल गए, वो उसकी गलती भूल गया, वो उसकी कोई गलती याद नहीं, और दोनों आपस में गले मिल गए और बात नहीं वापस में। ये भाई बहन का कर्तव्य है, मैं बातें कहता हूँ, बहन का कर्तव्य है भाई को समझाना, माँ बाप के पास। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे ननद के भाई को भी माँ बाप से दूर नहीं, दोनों बात ध्यान रखना है। बहनों, अपने माता पिता का भी ध्यान रखना है, तो आपके पति के माता पिता का भी ध्यान रखना है। आप अगर अपने सास ससुर को अलग रहते हो, तो तुम भाई को भी नहीं कहने अधिकारी नहीं है, तुम माँ बाप को छोड़कर क्यों रह रहे हो, अधिकारी नहीं है। दोनों बातें ध्यान रखना। तो इस प्रकार रक्षाबंधन आज का त्यौहार है। एक छोटा सा पुराने जमाने रक्षाबंधन, एक बहन भाई बहन के वहाँ गया, तो उसने बहन ने खाली गेहूँ रख दी। क्या रख दी? ये क्या खाओ, इससे सब मिठाइयाँ बनती है, इसे तो सारी मिठाइयाँ बनती है, खा लो। भाई भी तिरपाल का था, उसने भी शानदार बॉक्स बनाया, दिया बहन को। बहन ने खोला, क्या लाया भाई, क्या लाया? खोला तो क्या थी? रुई निकली। रुई और इसी तो साड़ी बनती है, तो गेहूं से मिठाई बनती है, इससे सही साड़ी बनती कभी कभी ऐसे। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमें जिम्मेदारी का समझना है, और बहन की रक्षा के लिए हमें तत्पर रहना है। तो बस अब क्या करेंगे? आज के दिन राखी का त्योहार है। तिरुपति में जब भी कार्यक्रम होता है तब एक साथ में दो होता ही है। मैंने काफ़ी बार देखा है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। आज है राखी का त्योहार, और साथ साथ में मास कमन के तपस्वी का अनुमोदना करने का दिवस हमको मिला है, हम सबको करना है। पहले हम राखी का त्योहार देखेंगे। लेकिन एक बात है, मैं तपस्या की अनुमोदना कल ही करूँगा, कल तपस्या की कल करूँगा, कल पाना है, कल ही करूँगा। भैया अपने बहनों से कभी मुँह मत मोड़ना, बहना अपने भाइयों से कभी नाता मत तोड़ना। कभी स्वार्थवश रिश्ते की डोर टूटने लगे तो प्रेम का धागा बांधकर फिर से नाता जोड़ लेना। रिश्तों में जो पावन प्यारा भाई बहन का प्यार है, किस्मत वालों को मिलता यह अनुपम उपहार है। रिश्तों में जो पावन प्यारा भाई बहन का प्यार है, किस्मत वालों को मिलता यह अनुपम उपहार है। पूछो उसको जिस भाई के प्यारी बहना नहीं है, पूछो इसको जिस बहन के बड़े भाई नहीं है। भैया दूज राखी सुने सब त्योहार है, किस्मत वालों को मिलता यह अनुपम उपहार है।
करना है हम सबको। एक बार मैं बोलूँगी